जय माँ आदेश। स्वर्ण आकर्षण भैरव टाइटल आपने पढ़ लिया होगा और इसीलिए आप ये वीडियो भी खोले हो, क्योंकि सभी को पैसा चाहिए। तो उसी के लिए जो भगवान काल भैरव का ये जो स्वरूप है स्वर्ण आकर्षण भैरव का, ये आपको बहुत ही ज़्यादा धन देने वाले देवता है। इन देवता की पूजा पाठ उपासना को समझने से पहले हम समझते हैं कि देवता हैं कौन, कहाँ से इनका अवतरण हुआ, किन किन ने पास्ट में इनकी साधना कर रखी, उसके परिणाम क्या हुए। तो शुरू करते हैं भगवान काल भैरव से कि सबसे पहले समझते हैं काल भैरव कौन है, भैरव कौन है। मान के चलिए भगवान शिव के जो क्रोध से एक उत्पन्न हुई शक्ति थी जिन्हें हम कह रहे हैं काल भैरव। कई जगह वर्णन आ रहा है कि उन्हीं काल भैरव भगवान ने ब्रह्मा जी का 5वां सर काटा था, जिसके वजह से उन्हें ब्रह्म हत्या का शाप लगा, जिसके प्रायश्चित के लिए भगवान शिव ने उपाय बताया कि काशी, आज के बनारस में भगवान काल भैरव को स्थान दिया गया और उन्हें विभिन्न अनेक प्रकार के भोग इत्यादि लगाकर उन्हें शांत किया गया और वो काशी की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि काशी में जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है वो सदगति को प्राप्त हो, इसकी जिम्मेदारी भगवान काल भैरव की भी है। इसीलिए उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। तो काल भैरव तो आपने समझ लिया, महाकाल भैरव आपने सुना होगा, लेकिन कितने प्रकार के भैरव होते हैं इस पर थोड़ा नजर डालते हैं। आपने एक और टर्म सुना है, 52 भैरव। कौन है 52 भैरव? मान लीजिए 52 शक्तिपीठ जिस प्रकार से है, तो प्रत्येक शक्तिपीठ पर भगवान शिव के आदेश अनुसार भगवान भैरव ने अपने अलग अलग स्वरूप लिए और जा करके उन शक्तिपीठों की रक्षा करी। तो हर शक्तिपीठ पर एक एक भैरव हैं। जैसे माता कामाख्या में उमानंद भैरव जी हैं, उसी प्रकार से जगह जगह जितने भी शक्तिपीठ हैं वहाँ पर एक एक भैरव जी का भी स्थापना हुआ है जो वहाँ की रक्षा करते हैं। तो 52 भैरव ये हो गए। मूल रूप से देखा जाए भगवान काल भैरव के 3 स्वरूप दिखते हैं। एक जो बाल स्वरूप होता है जिसे हम कहते हैं बटुक भैरव, एक होता है वयस्क स्वरूप जिसमें भगवान भैरव भैरवी के साथ हैं, स्त्री संग है अपनी भार्या के साथ, उनका नाम है आनंद भैरव। एक तीसरा जो पूर्ण स्वरूप है जिसे हम कहते हैं काल भैरव। तो काल भैरव कहते हैं ये पूर्ण है, इनके अंदर सभी भैरवों का स्वरूप समा जाता है। इसी प्रकार से अष्ट भैरव भी आते हैं, रुरु भैरव, क्रोध भैरव, चंड भैरव, कपाली भैरव इत्यादि इत्यादि अनेक भैरव जी के स्वरूप हैं, अवतरण है। तो उसी श्रृंखला में एक और भैरव जी का उत्पत्ति का वर्णन आता है जिसे हम कहते हैं स्वर्ण आकर्षण भैरव। इनकी स्टोरी क्या है समझते हैं। देवासुर संग्राम पहले के समय कई बार हुआ करते थे, मतलब देवता और असुरों के बीच में युद्ध। तो उसी युद्ध में एक बार ये हुआ कि देवताओं के पास धन की कमी पड़ गई और धन का डिपार्टमेंट जैसा हम जानते हैं माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के पास है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि असुरों के पास तो धन था, लेकिन माता लक्ष्मी भगवान कुबेर के पास धन खत्म हो गया। तो मतलब जब देवता माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर के पास गए तो इनके पास कुछ था ही नहीं। तब इन्होंने विनती करी भगवान शिव से कि ये भगवान शिव आगे का रास्ता बताइए। तब भगवान शिव ने कहा कि आप काल भैरव की उपासना करो, मेरा ही एक स्वरूप है काल भैरव, क्योंकि शिव जी तो न्यूट्रल रहते थे। जिस प्रकार से देवताओं के भी देव मतलब महादेव हैं शिव जी, उसी प्रकार से असुरों के भी तो इष्ट शिव जी ही होते थे। तो इसलिए शिव जी बंधे हुए थे। तो इस वजह से शिव जी ने बोला उपाय बता रहा हूँ, मेरा एक स्वरूप है काल भैरव का, आप उनकी साधना करो। तो माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर ने बरसों तक काल भैरव भगवान की साधना करी। उसके बाद भगवान काल भैरव प्रकट हुए और प्रकट हो करके उन्होंने धन की वर्षा करी। वर्षा बेसिकली हुआ था सोने की। तो उसी लिए भगवान काल भैरव का एक और स्वरूप हुआ जिसे हम कह रहे हैं स्वर्ण आकर्षण भैरव। मतलब अगर इन भैरव जी की आप उपासना करोगे तो सोना आपके पास आकर्षित होगा, या फिर ये भैरव जी भी सोने से आकर्षित होते हैं। इसलिए विधि विधान से अगर पूरी इनकी उपासना पद्धति में सोने की मुद्राओं का भी या फिर सोने की चीज़ों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे माता लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं तो उसमें सोना चांदी चढ़ाते हैं, दक्षिणा चढ़ाते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट चलते आ रहा है। जो देवताओं को आप दोगे देवता उसे कई गुना बढ़ा कर देते हैं। समझते हैं इस चीज़ को उदाहरण के अनुसार। जब आप किसी पेड़ को पानी दे रहे हो तो बदले में वो पेड़ आपको क्या दे रहा है? फल दे रहा है, कुछ खाने की चीज़ें दे रहा है, हवा दे रहा है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल कर रहा है, ऑक्सीजन आपको प्रदान कर रहा है। तो ये प्रत्यक्ष देवता हो गए। कुछ सूक्ष्म देवता भी होते हैं, जो कुछ देवता इस लोक में हैं, कुछ देवता मंदिर में, कुछ देवता अन्य लोकों में जैसे स्वर्ग
और इत्यादि इत्यादि। तब इसी प्रकार से अगर आप किसी देवता की पूजा पाठ करते हो, उन्हें भोग पूजन देते रहते हो, तो बदले में वो देवता आपको अपनी कृपा देते हैं। अब कृपा होगी क्या, ये निर्भर करेगा आपकी मनोकामना पे या फिर आपके इंटेंशन पे, जिस इंटेंशन से आप पूजा कर रहे हो, जो आपने संकल्प लेकर के अपना साधना करा हुआ है। जैसे आप नवग्रहों को बैलेंस करने के लिए नवग्रह शांति के हवन पूजन कराते हैं, उसी प्रकार से अनेक अनेक देवी देवताओं की पूजा के लिए आप अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे सूर्य की जब आप उपासना कर रहे होगे तो आप सूर्य से रिलेटेड, जैसे गेहूं हो गया, चंद्रमा का अगर आप पूजा कर रहे हो तो चंद्रमा से रिलेटेड जैसे चावल चांदी, तो आप उसे भी दान करते हो, तो बदले में बढ़ करके चंद्रमा आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। एक और लॉ होता है कि यज्ञ में जो भी चीज़ आप डालोगे वो चीज़ आपको बढ़ के मिलेगी। समझते हैं, आप 1 चम्मच घी डाल दो हवन कुंड में, तो बहुत ही अच्छे, मतलब जो एटमॉस्फेयर में इन्वायरमेंट जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया को वो नष्ट करता है। वैज्ञानिकों द्वारा भी ये चीज़ प्रमाणित हुई है। समझते हैं चीज़ को और थोड़ी गहराई से। आप एक मिर्ची स्वयं खा लें और एक मिर्ची आप अग्नि में जला दें, तो जो मिर्ची की गंध होगी वो पूरे कमरे में, पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाएगी। तो मतलब अग्नि जो है वो हर चीज़ को बढ़ा रही है। तो उसी प्रकार से जो देवता होते हैं वो बदले में आपको बहुत कुछ देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी देवता को 1000 रुपये चढ़ाए, तो बदले में वो देवता आपको 10,000 50,000 तक लौटाएगा। लेकिन डिपेंड करता है इंटेंशन, आपकी भावना, क्या केवल स्वार्थ से ही जुड़े हैं। जुड़ते तो स्वार्थ से ही हैं, लेकिन देवता के प्रति समर्पित भी होना थोड़ा ज़रूरी होता है। ये नियम है, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होने वाला। तो उसी प्रकार से स्वर्णाकर्षण भैरव पे वापस हम आते हैं। भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना जिस प्रकार से माता लक्ष्मी भगवान कुबेर ने करी थी, वो तो मतलब पहले की विधि होगी, वो विधि थोड़ी कठिन थी। लेकिन आज के समय भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना उतनी कठिन नहीं है जितना पहले हुआ करती थी, क्योंकि आज हमारे पास तंत्र है, अनेक अनेक प्रकार के साबरी मंत्र हैं, अनेक अनेक प्रकार के साबर मंत्र हैं, संस्कृत के मंत्र हैं, और विधि विधान जो हमारे गुरुओं ने हम तक पहुंचाया है, और हम आगे इस विज्ञान को पहुंचा रहे हैं। तो भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करने से एक पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा आपके जीवन में कि आय के स्रोत खुलने लगेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे और सोने के सिक्के पलट देंगे, जिस प्रकार से माता लक्ष्मी भगवान कुबेर के सामने हुआ था। ये हो सकता है अगर आप एक बहुत अच्छे साधक या साधिका होंगे, मतलब माता लक्ष्मी भगवान कुबेर के समान आप में उपासना करने की क्षमता होगी, तो आप ये चीज़ भी अवश्य कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना भी नीड होगा किसी को। आप कोई काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई बिजनेस ठप हो चुका है, तो अगर आप उस समय भगवान काल भैरव की साधना करते हो तो वो चीज़ वापस से रिबिल्ड होगी, वापस से आप अपने आय के संसाधन बनाते रहेंगे, इनकम सोर्सेस आपके बढ़ते चले जाएंगे। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको जॉब में प्रमोशंस होगा, तरक्कियाँ मिलेगी, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आप चाहो तो आपको बस मनोकामना भगवान काल भैरव स्वर्णाकर्षण भैरव के सामने रखनी है, तब वो मनोकामना भी आपकी पूर्ण होगी। मूल रूप से ये जो देवता है ये आपको धन प्रदान करते हैं। इनकी साधना भी कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती है। कुछ तिथियाँ होती हैं, जैसे अमावस हो गया, पूर्णिमा हो गया, काल भैरव अष्टमी हो गया, होली दिवाली हो गई, नवरात्रि का समय हो गया। इन समय पे अगर भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना आप लगातार 3 दिन तक कर लें तो आपके ऊपर बहुत कृपा मिल जाती है। अगर आप यही साधना दिवाली और होली के समय करें तो ये और उत्तम मानी जाती है। अगर इस समय पर आपने नहीं करा है तो अन्य जो समय मैंने मुहूर्त आपको बताया, तो आप उस समय पर ये साधना अवश्य करें। कई लोगों को लाइफ में लोन रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है। आने वाली वीडियोस में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक बेसिक चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर आपके ऊपर लोन की समस्या है और फिर अगर आप भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करते हैं तो भी बड़े आसानी से ये हो जाती है। ये साधना करने के बेसिक नियम क्या है? आप दीक्षित होने चाहिए किसी गुरु से, और वो गुरु आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी ले। जैसे मान के चलिए साधना करते हैं तो कुछ डरावने अनुभव ना हो हमें, या फिर कोई एंटिटी, ऊर्जा, शक्ति आपका नुकसान ना पहुंचाए, तो इसकी जिम्मेदारी लेने वाला आपके पास एक गुरु होना चाहिए। उसके बाद आप काल भैरव भगवान के प्रति समर्पित हो, तब जाकर आप इस साधना से पूर्ण रूप से लाभान्वित हो पाएंगे। इसी प्रकार से आपके पास गुरु मंत्र होना चाहिए, आपके इष्ट की कृपा होनी चाहिए। फिर जब आप स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करते हैं तब जाके आपको 100% रिजल्ट ज़रूर मिल सकता है। अगर आप स्वर्णाकर्षण भैरव भगवान की साधना करना चाहते हैं तो ये साधना हम कुछ विशेष तिथियों पर अपने सानिध्य में भी कराते हैं, लेकिन ऑनलाइन। ऑफलाइन भी हमने सोचा है कि आगे चल के ये साधना कराई जाएगी। बाकी अगर आप ये साधना आप करना चाहते हैं
तो स्क्रीन पे दिख रहे टीम के नंबरों पर आप कांटेक्ट करें, उनसे इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले। आपसे एक शुल्क ली जाएगी, उसके बाद ये साधना आपको दिया जाएगा। तो ये घर बैठे आप ये साधना कर सकते हैं। जय माँ आदेश।